जय हिंद दोस्तों कई स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं और कॉल आते हैं, एक ही बात पूछते हैं कि सर हम सीटेट पास करने के बाद क्या करें, या भी सीटेट हम देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं या पास कर ली है, तो सीटेट पास करने के बाद हमें देश में कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज हमें विस्तार से चर्चा करनी है। और आज का वीडियो मैं गारंटी से लेता हूँ आपको बहुत नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि मैंने देखा कई जगह भर्तियाँ निकलती हैं शिक्षक भर्ती की, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ कहाँ निकलती और आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। कई तो ऐसे निकल जाती हैं, पता ही नहीं चल पाता। तो हो सकता है कोई जानकारी आपको ऐसी यहाँ पर मिल जाए जो आपके लिए उपयोगी हो। और जिसने सीटेट पास नहीं किया उनको अभी क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पूरी हमने व्यवस्थित लिख करके एक एक चीज़ आपको कहाँ कितनी योग्यता लगती है, कहाँ कैसी पोस्टें निकलती हैं, कितने स्कूल हैं जहाँ पर सीटेट मांगी जाती है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो अब से सबसे पहले सीटेट के बारे में बता दें। सीटेट का फुल फॉर्म क्या है? तो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट का ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सीटेट साल में 2 बार होता है, जिसमें आपको 60% अंक ला करके उसको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, अब आप उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपको जॉब मिल सकती है, जिसको आप केवीएस कहते हैं। इन पर विस्तार से भी करेंगे चर्चा, क्या योग्यता है और क्या होता है। नवोदय विद्यालय जो होते हैं उनमें भी सीटेट पास करने के बाद जॉब मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद तो DSSSB मतलब होता है कि ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड होता है, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम होता है, इसमें भी आप टीचर की जॉब पा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में सुपर टेट, पहले यूपी टेट होता तो वो टेट की योग्यता, लेकिन सुपर टेट, जूनियर, एडिट और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर सीटेट मांगा जाता है। इतनी जगह मांगा जाता है। अब आगे की जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरी तैयारी आपको पता है कि हम अपने टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, रेड कलर के सब्सक्राइब पर आपको फटाक से क्लिक कर देना है। फिर आगे जो चर्चा कर रहे हैं सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और अपनी आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर सब्जेक्ट की आपको सिलेबस वाइज पूरी प्लेलिस्ट मिलेंगी, पूरी स्टडी आपको मिलेगी। व्यवस्थित क्रम से पढ़ना हो, गूगल ऐप से, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टेलीग्राम PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए अब एक एक पर हम चर्चा शुरू कर देते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपका भी मन बन जाएगा कि अभी तक मैंने यदि सीटेट पास नहीं किया है तो मुझे कर लेना चाहिए, और जिनने कर लिया है उन्हें बहुत खुशी होगी कि अब मेरे लिए आगे कई रास्ते खुलने वाले हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं KVS के बारे में, ठीक है। और NVS जिसको बोलते हैं नवोदय विद्यालय समिति, इनमें क्या होता है, तो केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 से शुरू होते हैं। देश में लगभग कितने 1247 केंद्रीय विद्यालय हैं। सोचो इनमें टीचरों की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से जा रहे हैं आगे देखते हैं। इन सभी विद्यालयों में आप PRT, TGT, PGT बन सकते हो। PGT की पोस्ट के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है, याद रखना। PGT की जो पोस्ट है उसके लिए सीटेट अनिवार्य नहीं होता, उसके लिए PG अनिवार्य होती है, ठीक है ना। और TGT में तो चाहिए ही है, PRT में चाहिए है। बाकी PRT TGT के लिए सीटेट अनिवार्य होती है, क्योंकि ये सेंट्रल के विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं। राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे तो आपको स्टेट टेट निकालना पड़ेगा अपने स्टेट का, ठीक है। अब नवोदय में क्या होता है, देखो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से शुरू होते हैं। यहाँ PRT की पोस्ट नहीं होती। कोई भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट में दोस्तों जरूर पूछना, क्योंकि मन में शंका ना रह जाए। आपको क्या है, कोई भी कमेंट पे पूछना, जैसे ही मैं समय मिलूंगा आपका आंसर दूंगा। और तैयारी के लिए प्लेलिस्ट में एक बार जाकर के हमारी प्लेलिस्ट आप सब सब्जेक्ट की देख लेना, पसंद आए उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना, लेकिन जुड़ना जरूर, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यहाँ भी देखो आपको बता दें, TGT PGT बन सकते हैं किसमें, नवोदय में। और PGT के लिए सीटेट की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है, TGT के लिए अनिवार्य है। महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि अगर आप KVS और NVS की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आप KVS विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, सबसे पहले जान लें कि क्या मैं KVS और NVS के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, आप में वो योग्यता है जो वहां पर मांगी जाती है या नहीं। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत सारी जॉब के बारे में आज आपको पता चलने वाला है। लाइक जरूर कर दें, आपके लिए मेहनत से बना करके लाए हैं कि आपको जानकारी मिल जाए, लाइक कर दीजिए। तो आपको बता दें, ज़्यादातर दिक्कतें TGT में अप्लाई करने वालों को होती हैं। कैसे?
अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं केबीएस और एनबीएस में, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में, तो क्या क्या आपको लागू होना चाहिए? सबसे पहले तो ग्रेजुएशन में प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो सब्जेक्ट मांगा जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन में वो होना चाहिए। जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो विषय आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल है, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी है कि नहीं, संस्कृत से अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत है कि नहीं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंस से कर रहे हैं, तो वो 3 साल इसमें है या नहीं, इस बात को ध्यान रखा जाता है। आप जिस विषय से अप्लाई करना चाह रहे हैं क्या उस विषय में आपके 50% या उससे ज़्यादा अंक हैं कि नहीं, ठीक है ना। केबीएस एनबीएस में साथ में सीटेट तो चाहिए ही है। और ये और बताना है कितने लोगों की सीटेट पास है, वो लिख देना सर मैं पास हूँ, ना हो तो लिख देना अभी देना है। और ये भी लिखना कि मैं पास हो करके दिखाऊंगा सर 100%। एक जोश आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं हो करके दिखाऊंगा मैं। क्या आपके ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक हैं, ठीक है, अंक होना चाहिए। यदि उपर्युक्त बातें आप पर लागू होती तो आप केबीएस एनबीएस के लिए एलिजिबल हैं। सीटेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से दे रहे वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरी बात 50% से अधिक अंक आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब यदि आप एलिजिबल हैं तो तैयारी शुरू करें, ठीक है ना, बाकी नहीं। बीएड में आपके कौन सा विषय है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीए के विषय से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। और सीटेट का जो पेपर होता है वह कितने का, 150 अंक का होता है। तो सीटेट में आपके 90 अंक हों, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितने 90 अंक चाहिए हैं, या 151, उससे रत्ती भर को भी फर्क नहीं पड़ता। ये मेन बात है। कई लोग बोलते हैं सर मैंने सीटेट टॉप किया है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर केवल 90 ही अंक आए हैं, लेकिन जब केबीएस का पेपर होगा तो उसमें देखा जाएगा कि क्या पता टॉप वाले ने मेहनत ना की हो बाद में, या कोई दिक्कत आ गई हो, तो पता चला उसने जिसने सीटेट में जिसने टॉप किया था वो केबीएस में कम लाया तो उसका नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। हमें तो सीटेट में केवल क्वालिफाई चाहिए है, उसके बाद आपका जो है जो भी आपके अंक आएंगे अगले एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी जो भी होगा, पीआरटी, उसके आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सीटेट के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, याद रखना। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इनमें पहले रिटन एग्ज़ाम होता है फिर इंटरव्यू होता है। तो ये ना सोचें कि किसी के सीटेट में थोक में नंबर आए तो वो सिलेक्ट है, ऐसा नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे आपके सीटेट में अच्छे नंबर हैं, एक काम करो इसको इंटरव्यू में अच्छे नंबर दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है ना। इसलिए लाना अच्छे, ऐसा नहीं कि सीटेट में पढ़ाई ही नहीं करो। सीटेट में कंपटीशन भी बहुत है दोस्तों, पेपर कोई हल्के लेवल का नहीं आता है बिल्कुल। इसलिए और इतना भी कठिन नहीं आता कि आप पे ना बने, ज़रूर बनेगा गारंटी से। आप हमसे जुड़ें, पढ़ें, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, आज से नहीं अभी से पढ़ें, सफलता मिलेगी। बात करें डीएसएसबी की तो यहाँ पर पीआरटी टीजीटी पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी टीजीटी के लिए सीटेट चाहिए, लेकिन पीजीटी के लिए आवश्यकता नहीं है, याद रखना, पीजीटी में नहीं होती। जॉब लोकेशन केबीएस एनबीएस में आपको देश में कहीं भी भेजा जा सकता है। मेरे कई साथी केबीएस में हैं, कोई उड़ीसा में हैं तो कोई किसी गांव में है तो कहीं पर है, बहुत दूर दूर भी भेज देते हैं, याद रखिएगा। खैर वो बोलता है, मेरे मित्र जो हैं कि बोलते सर 3 साल की भाई दिक्कत है, इसके बाद तो फिर अपने जहाँ चाहेंगे हो सकता है हो जाए। तो ये थोड़ी वो रहती है केबीएस एनबीएस में, कहीं भी भेजा सकता है। जबकि जो दिल्ली चयन बोर्ड लेता है उसका दिल्ली में ही जॉब करनी होती है, ठीक है ना। डीएसएसबी में दिल्ली। और एक कहाँ के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं और एक क्वालिफिकेशन है तो आप कहीं से भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली के लोग ही दे पाएंगे, या ऐसे कहीं से भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, बहुत उपयोगी है दोस्तों। एक काम और करना है, इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करना उन दोस्तों को जिनको जानकारी ना हो। अपने 3 कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आगे जरूर भेजना। अब बात करते हैं वैकेंसी की, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये वैकेंसी कब आएगी। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो मैं सबसे पहले आप तक वीडियो ला करके देता हूँ। तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लिया होगा तो आप तक वो जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर क्या टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की पोस्ट निकली है, आप भर दीजिए, ठीक है, वो मैं जानकारी आप तक पहुँचा दूँगा। अब यहाँ पर एक बात हमने मेन लिख दी कि कोई बता नहीं सकता कब तक आएंगी, लेकिन जब आएंगी तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि आ गई हैं,
कब आएंगी ये नहीं, लेकिन जब आएंगी तो ये बता दूंगा कि आ गई हैं या आने वाली होंगी, कोई चर्चा होगी तो बता सकता हूँ कि आने वाली हैं, ठीक है ना। केबीएस में अंतिम वैकेंसी 2018 में निकली थी, याद रखना। केबीएस में सब पदों के लिए एक साथ वैकेंसी आती हैं, अलग अलग नहीं आती हैं। एनबीएस में लास्ट वैकेंसी 2019 में निकली थी नवोदय में, और दिल्ली में पिछले साल पीजीटी की वैकेंसी आई थी जिसके एग्ज़ाम होना बाकी हैं, ये भी याद रखना। वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे, ये सोच करके ना रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर व्यक्ति की ये सोच है वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस सोच वाले नहीं होते, वे कहते हैं हमें तैयारी करना है, जिस दिन वैकेंसी आएगी वो अगले दिन भी पेपर लेंगे तो मैं तैयार रहूँगा, और ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। और जो आग लगने पर कुआं खोदने के चक्कर में रहते हैं तो वो हड़बड़ी में पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन कई बार भूल जाते, कई बार गलत करके आते हैं, कई बार दिमाग में टेंशन रहता है कि मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाया, और जो पूरा पढ़ते रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से पढ़ रहा उसी का सिलेक्शन होगा। हो सकता है जिसने कम समय में पढ़ा हो लेकिन परफेक्ट पढ़ा उसका भी होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो आराम से निष्फिक्र होकर के पढ़ें। आज से ही पहले आपको जब तक लग रहा है कि नहीं आ रही वैकेंसी, कोई नहीं, दिन में 3 घंटे समय दें। जिस दिन से आ जाए उस दिन से आप 8 घंटे देने लगें, ठीक है ना। क्योंकि कुछ दिन की आपकी तैयारी, कुछ मंथ की आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, इसलिए तैयारी जारी रखें। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर के आप पेपर देख सकते हैं, गूगल पे आजकल सब कुछ उपलब्ध है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी प्रीवियस ईयर के पेपर लाते हैं, तो सब चीज़ आपको मिलती रहेगी। आपको तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़ना है, याद रखना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं दे, खुद का जो मोटिवेशन है संसार में, खुद के मोटिवेशन से व्यक्ति दुनिया का कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है ना। पहाड़ भी काट सकता है। दशरथ राम मांझी, उन्हें किसी ने मोटिवेट नहीं किया था, ठीक है ना। मांझी, आप पे फिल्म भी बनी है उस पर, मांझी द माउंटेन मैन। निराश ना होवें, धैर्य रखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने बताया कि सीटेट में आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है। अब एक बार हमारी प्ले लिस्ट में जाना, ये देखने के बाद मैं स्क्रीन पर ही प्ले लिस्ट दे दे रहा हूँ आपको, तो आप जा कर के देखिए प्ले लिस्ट। और हर सब्जेक्ट की, आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे संस्कृत ट्रिक के साथ। हिंदी की कर रहे हैं, हिंदी के वीडियो मिलेंगे। आपको पर्यावरण पढ़नी हो उसके वीडियो मिलेंगे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़नी हो उसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। सोशल साइंस पढ़नी हो उसके वीडियो मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये हमारे ऐप पर बहुत सारी फ्री PDF नोट्स हैं, टेलीग्राम पर हैं। टेलीग्राम में मैं क्लास की लिंक भी भेजता हूँ डेली लाइव क्लास से पहले। तो आपके जो जितने डाउट थे मैंने क्लियर करने के प्रयास किए। आगे आप कमेंट में ज़रूर पूछें, उसके उत्तर आपको बताए जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।